हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग सॉल्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 बेस्ड ऑन रियल नंबर्स। नाउ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन रियल नंबर्स। देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या है। ये बेस्ड है एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड, दैट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर? नाउ देखते हैं। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स दैट कैन डिवाइड द 43, 91 and 183 such that it leaves the same remainders in each case. Now इसके लिए सबसे पहले मुझे assume करना पड़ेगा इसके solutions के लिए, let any x be a greatest number. मैंने एक greatest number हमने assume कर लिया x, जो क्या करेगा, x जो डिवाइड होगा, डिवाइड करेगा 43 को, यानी x डिवाइड करेंगे 43 को, और x जो डिवाइड करेगा 91 को, और जो x डिवाइड करेगा 183 को। नाउ इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि रिमाइंडर जो है सेम है, यानी यू हैव टू गेट दी सेम रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग दी 43, 91, 83 विथ रिस्पेक्ट टू दी x। क्लियर? नाउ अगर आप इसके देखें तो इसका रिमाइंडर जो होगा, यानी क्वेश्चन कुछ आएगा, सपोज मैंने Q1 क्वेश्चन ले लिया है और इसमें कुछ रिमाइंडर बनेगा। क्लियर? ना अगर सेकंड वाले केस में देखें तो अगर इसमें कुछ क्वेश्चन आएगा Q2 और इसमें रिमाइंडर आके R ही रिमाइंडर बचेगा। नाउ थर्ड वाले केस में इसमें कुछ Q3 आएगा क्वेश्चन और कुछ आने के बाद रिमाइंडर बचेगा। तो तीनों केस में देखिए रिमाइंडर सेम है, एंड यू आर गेटिंग द Q1, Q2 एंड Q3 रिस्पेक्टिवली फॉर ऑल थ्री क्वेश्चंस। नाउ इसको अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा से अगर लिखना हो, मैं लिख सकता हूं 43 इज इक्वल टू x Q1 प्लस R लिख सकते हैं। नाउ इस इक्वेशन के बेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, 91 इज इक्वल टू x Q2 प्लस R। क्लियर? नाउ इस इक्वेशन को बेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज 183 इज इक्वल टू x Q3 प्लस R। नाउ आपके पास तीन इक्वेशंस यहां बन गए। ना हमें वैल्यू x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ना इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखेंगे, सबसे पहले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, और ये इक्वेशन थर्ड है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सेकंड एंड फर्स्ट इक्वेशन से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। कौन सा इक्वेशन मिलेगा? 91 माइनस 43 इज इक्वल टू x Q2 माइनस Q1। अगर इक्वेशन 2 एंड थर्ड 3 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां से आपको मिलेगा 183 माइनस 91 इज इक्वल टू x Q3 माइनस Q2। क्लियर? ना अगर इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट का अगर यूज करेंगे, यानी 183 माइनस 43 इज इक्वल टू x Q3 माइनस Q1। तो कुछ इस टाइप का आपको तीन इक्वेशंस मिलेंगे आफ्टर सब्ट्रैक्शंस ईच इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ना अगर ध्यान से देखें, इसमें कुछ डिफरेंस है, यानी कुछ फिक्स्ड वैल्यू है जो आपका x जो कॉमन है इन तीनों में, ठीक है, और उनके उसके बीच में कुछ डिफरेंस है क्वेश्चंस का। तो अगर देखें हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तीनों इक्वेशंस में x क्या है, कॉमन है। इट मीन्स व्हाट, हमें क्या फाइंड करना है, HCF, यानी ये आपका जो x निकल के आ रहा है, ये क्या फाइंड करके आ रहा है, HCF। HCF किसका? इस नंबर का। अगर इस नंबर का आप HCF कैलकुलेट कर लें तो आपको डायरेक्टली क्या है, x की वैल्यू मिल जाएगी, और इनका डिफरेंस जो होगा वो आपका प्रोडक्ट के टर्म्स में मिल जाएगा। यानी अगर मैं HCF फाइंड करूं किसका, HCF ऑफ 91 माइनस अगर 40, इसको देखें डिफरेंस करें तो यहाँ डिफरेंस करेंगे तो ये 8 आएगा, और यहाँ पे 8 और ये 48 आ जाएगा। क्लियर? इनका डिफरेंस आप करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा और 92 आ जाएगा। इनका डिफरेंस करेंगे तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा, 4, 1 मिलेगा। तो एक बार HCF आपको किसका कैलकुलेट करना है, HCF ऑफ 48, 92 एंड 140। इनका HCF फाइंड करिए। सबसे पहला 48 का HCF कैलकुलेट करें तो ये आपको पता है 4 इंटू 12 होता है 48, और इसको हम ऑर्डर्ड यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में उनके
प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टू पावर स्क्वायर 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 यानी 2 टू पावर स्क्वायर इंटू 3 और फाइनली 2 टू पावर 4 इंटू 3 के टर्म्स में आ गया। नाउ 92 को कैसे लिख सकते हैं, 92 को एक बार आप डिवाइड करके देख लें। 92 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो यहाँ पे 4 6 देन कम्स 2 3 और फाइनली 23 आएगा, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 23। क्लियर, यहाँ से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं ना। आपको 140 है तो 140 को मैं लिख सकता हूँ 140 आपका 14 इंटू 10। क्लियर, 14 को 2 इंटू 7 आएगा एंड 10 का 2 इंटू 5 आएगा। क्लियर, और इसे मैं फाइनली लिख सकता हूँ 2 टू पावर स्क्वायर 5 इंटू 7 के फॉर्म लिख दिया। ना तीनों इक्वेशंस में देखें तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आपका 2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्लियर, 2 स्क्वायर यानी HCF क्या हुआ आपको यहाँ पे, HCF क्या मिला यहाँ पे आपको 4 मिला। तो इट मीन्स व्हाट, ये 4 क्या है, तीनों में कॉमन होंगे और उनका डिफरेंस क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो तीनों से डिवाइड होगा, रिमाइंडर सेम बचेगा। वो क्या है, x की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। क्लियर, नाउ इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड है। नाउ यहाँ देखें, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है दैट रवि एंड शिखा ड्राइव्स अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड्स एंड रवि टेक्स 16 मिनट्स टू टेक्स 1 राउंड, यानी रवि जो है एक राउंड लेने में 16 मिनट्स लेता है। एंड वाइल शिखा कंप्लीट्स द राउंड्स इन 20 मिनट्स, यानी शिखा को जो है एक राउंड कंप्लीट करने में 20 मिनट्स लगते हैं। इफ बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम and go in the same directions, after how times will they meet at the same points, यानी अगर दोनों एक साथ इसी समय में और एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो किस टाइम पर वो दोनों एक साथ मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। तो सपोज आपको मैंने ग्राउंड का एक फोटो में बना देता हूं, सपोज एक सर्कुलर ग्राउंड है। क्लियर, नाउ रवि एंड शिखा दो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज ये आपका रवि है, ठीक है, and we have assume as a शिखा। अगर दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं तो वो टाइम क्या होगा जब वो एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, आपको ये बताना है ना। आपको ये भी गिवन कंडीशन दिया है कि रवि जो है 16 मिनट्स में एक राउंड लेता है and Shikha takes 20 minutes to complete 1 round। यहां तक आपको गिवन है कंडीशंस में। नाउ ऐसे क्वेश्चंस में ऑलवेज याद रखिएगा ये क्वेश्चंस जो है एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड है, तो जब भी हम एलसीएम कैलकुलेट करते हैं उसमें ऑलवेज आपको एक चीज दिखेगी, जब भी आप एलसीएम इन दो नंबर का कैलकुलेट करेंगे जो भी एलसीएम आएगा वो 16 से बड़ा होगा और 20 से भी बड़ा होगा। बट जब आप इसकी HCF कैलकुलेट करेंगे तब आप देखेंगे वो HCF की वैल्यू 16 से भी छोटी होगी और 20 से भी छोटी होगी। ना एक बात देखिए, शिखा और रवि दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो ऐसा पॉसिबल है कि शिखा 16वें मिनट पे दोनों एक साथ हों? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि रवि उससे आगे निकल जा रहा है। तो इट मीन्स व्हाट कि शिखा जितना भी टाइम ले वो 16 मिनट से ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा आएगा इट मीन्स व्हाट आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, HCF की जगह LCM कैलकुलेट करना हो। तो इसका जो आंसर मिलेगा टू फाइंडिंग आउट LCM ऑफ 16 एंड 20, जब आप 16 और 20 का LCM अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आपको जो टाइम मिलेगा वो टाइम क्या होगा, वो मीटिंग टाइम होगा आफ्टर द स्टार्ट पॉइंट है। तो हम 16 का फैक्टर देखते हैं, 16 का फैक्टर होता है 2 टू पावर 4। 20 का एक बार फैक्टर देखते हैं, 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5 और इसे हम फर्दर लिख सकते हैं 2 टू पावर स्क्वायर इंटू 5। क्लियर, नाउ मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस है, यहाँ पे देखिए एलसीएम में 2 टू पावर मैक्सिमम पावर किसकी है, 2 टू पावर 4 है, यानी इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 2 टू पावर 4 इंटू 5 होगा। ठीक है, एंड 2 टू पावर 4 क्या है, ये आपका 16 इंटू 5 है। तो 16 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपको, 80 मिल जाएगा। इट मीन्स व्हाट, शिखा एंड रवि विल मीट्स अगेन आफ्टर 80 मिनट्स। कितना, 80 मिनट्स के बाद
वो मिलेंगे। ना इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड होता है। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही रखिएगा कि रवि और शिखा है, अगर वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एक साथ मूव कर रहे हैं तो इनका जो मीटिंग टाइम होगा वो ऑलवेज जो है जो स्मॉलेस्ट मिनट है उससे वो भी पॉसिबल नहीं होगा, ना ही उसका ग्रेटेस्ट पॉसिबल होगा। तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम ही वो पॉसिबल नंबर होगा। तो यहाँ पे जो पॉसिबल जो नंबर निकल के आ रहा हो 80 मिनट्स है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर ना। एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इस ईयर सीबीएसई 220 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है देयर इज एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182, यानी दो नंबर से जिनका जो प्रोडक्ट है, यानी सॉरी एलसीएम जो है 182 है, एंड देयर एचसीएफ यानी उसके एचसीएफ जो है आपकी 13 गिवन है। यानी गिवन कंडीशंस में आपको क्या गिवन है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स है वो 182 है एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स हैं वो कितना है 13 है। इफ वन ऑफ द नंबर्स यानी वन ऑफ द नंबर्स भी गिवन है, वो वन ऑफ द नंबर्स कितना है 26 है, तो देन यू हैव टू फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, तो अनदर नंबर्स क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। वो हमने x एज्यूम कर लिया ना। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। इससे पहले मैंने फाइंड आपको बताया था एक फॉर्मूला कि हाउ टू फाइंड दी एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। तो मैंने बताया था दैट इज एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी मैं अगर a और b कंसिडर करूं तो मैं a इंटू बी कह सकता हूं, और अपॉन मैंने कहा था एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स यानी a कॉमा b का। क्लियर, और a कॉमा b है ना। इस फॉर्मूले में देखिए तो एलसीएम आपको गिवन है, एचसीएफ गिवन है, और दोनों में से एक नंबर गिवन है। तो इस फॉर्मूला का अगर यूज करें तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम की वैल्यू 182 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी एक नंबर गिवन है और एक हमारे पास निकालना है, यानी 26 इंटू एक्स, एंड एचसीएफ ऑफ वन नंबर आपके पास गिवन है, सॉरी टू नंबर इज गिवन, वो कितना है आपके पास 13 है ना। यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 182 इंटू 13 अपॉन 26 ना। इसे बहुत इजीली कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 13 टू जा एंड 2 विल बी कैंसिल आउट 91, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 91, यानी दूसरा जो नंबर था वो कितना हो गया 91। तो इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ ये फॉर्मूला यूज किया गया। इस फॉर्मूला को अगर आपको याद होगा तो डायरेक्टली आप यूज करके ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो इस बार सीबीएसई 220 में पूछा जा चुका है। क्लियर ना। इस साल सीबीएसई 220 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो रियल नंबर से थे, ये भी देखते हैं ना। शो दैट 5 + 2 √7 इज अ इररेशनल नंबर्स वेयर √7 इज गिवन एज अ इररेशनल नंबर्स। तो आपकी गिवन कंडीशंस ये है कि आपको प्रूव करना है 5 + 2 √7 जो है वो इररेशनल नंबर्स हैं। तो आपको ये प्रूव करना है। क्लियर ना। और ऑब्जेक्टिव ये है ना, इसे सॉल्व करने के लिए अगर सिर्फ मैं एज्यूम कर लूं, ठीक है, लेट एज्यूम 5 + 2 √7 इज अ रैशनल नंबर्स। अगर मैंने रैशनल नंबर्स एज्यूम कर लिया तो आपको पता होगा जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, आपको पता होगा वो p/q के फॉर्म में होते हैं, एंड इट इज मस्ट दैट q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर ना। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये होनी चाहिए p/q के फॉर्म में जब भी रैशनल नंबर्स होगा उनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो 1 होगा या नंबर इटसेल्फ होगा, यानी कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता। क्लियर ना। अगर मैं इसे रैशनल के फॉर्म में अगर मैंने एज्यूम किया हुआ तो मैं लिख सकता हूं 5 + 2 √7 इज इक्वल टू p/q। क्लियर। अगर मैं 5 को उधर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं 2 √7 इज इक्वल टू p/q - 5। क्लियर ना। ये भी देखिए, ये भी रैशनल नंबर्स के फॉर्म में है
क्योंकि यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है, ये p अपॉन यानी 1 के फॉर्म में भी गिवन है, यानी होल ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों क्या है, रैशनल के फॉर्म में है, ये p बाई क्यू भी रैशनल है एंड 5/1 भी ये रैशनल है। तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो p बाई क्यू माइनस 5 ये दोनों कैसे हैं, ये रैशनल के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, रैशनल नंबर्स के फॉर्म में। ना एक बार लेफ्ट हैंड साइड को देखें, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है 2 इंटू रूट 7, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है दैट इज जो है यहाँ पे 2 इंटू रूट 7। नो आपको पता है एज पर गिवन कंडीशंस, गिवन दिया है दैट इज रूट 7 क्या है, इज अ इर्रेशनल नंबर्स, ये गिवन है, आपके क्वेश्चन में गिवन है। नो अगर ये गिवन है तो आपको ये भी पता होगा एज पर द प्रॉपर्टीज द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज कैसा होता है, इर्रेशनल होता है। कैसा होता है, इर्रेशनल होता है। तो अगर ऊपर देखें आप यहाँ पे तो रूट 2 कैसा है, 2 आपका रैशनल फॉर्म में है एंड रूट 7 कैसा है, ये इर्रेशनल फॉर्म में है। इनका प्रोडक्ट कैसा होगा, इनका प्रोडक्ट आपका इर्रेशनल फॉर्म में होगा। अगर इनका फॉर्म जो है इर्रेशनल फॉर्म में यानी लेफ्ट हैंड साइड में कैसा है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका इर्रेशनल नंबर्स है। हाँ एक बार कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में रैशनल नंबर्स है, लेफ्ट हैंड साइड में इर्रेशनल नंबर्स है। तो क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, नहीं बराबर है। इट मीन्स बोथ आर नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल है यानी जो मैंने अज्यूम किया था वो रैशनल नंबर्स, ये गलत है। इट मीन्स व्हाट, ये प्रूव हो गया ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। क्लियर, ये भी पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स वी एज्यूम्ड रॉन्ग। क्लियर, तो आप इस तरह से एक स्टेटमेंट लिख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो जो हमारा एजम्पशंस है हमने गलत एज्यूम किया, तो ये एजम्पशन गलत है, तो क्या होगा, ये इर्रेशनल नंबर्स है। क्लियर, ना एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इस साल के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे CBSE 20s में। नाउ चेक वेदर द 12 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। अगर कोई नेचुरल नंबर्स n की जगह रखें क्या 0 एंड में आएगा। ना इसको समझने के लिए आपको एक बार सोल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज अगर 12 देखें, 12 टू पावर n को, 12 का अगर फैक्टर देखें तो 4 इंटू 3 होता है, यानी मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर n। क्लियर, और फर्दर आप इसे लिख सकते हैं 2 टू पावर n इंटू 3 टू पावर n। क्लियर, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अगर n कोई भी नेचुरल नंबर आता है तो क्या इसके जो नंबर है एंड विथ 0 होगा। नाउ अगर कौन से ऐसे डिजिट हैं जिसको एंड ऑफ 0 होता है, वो नंबर अगर देखें तो 10 ऐसे नंबर्स होते हैं, 100 ऐसे नंबर्स होते हैं जो एंड में 0 होते हैं। अगर ऐसे नंबर्स का अगर फैक्टर निकालने की कोशिश करें तो ये 2 इंटू 5 होते हैं। तो यानी अगर देखेंगे तो इसमें जो फैक्टर्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं 2 और 5 होता है, उसके ऊपर कितनी भी पावर आए वो एंड विथ 0 होगा। यानी अगर एंड में 0 आने के लिए दो चीज रिक्वायरमेंट है, या तो उसका फैक्टर 2 होना चाहिए और साथ में 5 भी होना चाहिए। बट इन केस ऑफ 2 टू पावर n आपके यहाँ फैक्टर क्या है, 2 और 3 है, जो किसी भी हालत में आप जब भी इसके n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स रखेंगे तो एंड में आपका 10 नहीं आएगा, यानी 0 नहीं आएगा। तो इट मीन्स व्हाट, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस इन 12 टू पावर n it is factor of 2 into 3 but number and with 10 is a factor of 2 into 5. Hence therefore 12 to power n is not included any factor of 5
सो इट नेवर नंबर एंड्स विथ 0 या 0, क्योंकि 12 के जो फैक्टर्स में 5 इंक्लूड है ही नहीं, इसीलिए कभी भी n की वैल्यू कुछ भी आप रखेंगे या वो नेचुरल नंबर्स रखेंगे तो ये आपके फैक्टर्स एंड में कोई भी 0 देगा। क्लियर? तो इस तरह से आप लिखेंगे, क्योंकि 10 के फैक्टर्स में 2 और 5 होना जरूरी है और 12 के फैक्टर्स में 2 और 3 सिर्फ फैक्टर है, इसीलिए कभी भी एंड विद 0 नहीं होगा। ये आपका एक क्वेश्चन है जो पिछले साल सीबीएसई में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ना। उसके लिए कहते हैं आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।